हेलो हिस्ट्री के दीवाने। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, कैसे जापान एशिया का साम्राज्य बना। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं 19वीं सदी के अंत से। जापान में उस समय मेजी रेस्टोरेशन चल रहा था, एक ऐसा दौर जिसमें बहुत तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण हो रहा था। देखते ही देखते देश एक सामंती समाज से एक औद्योगिक महाशक्ति बन गया। पश्चिमी तकनीक और सैन्य रणनीति अपनाकर जापान ने खुद को एक मजबूत ताकत बना लिया। 1904-1905 में जापान ने रूस जापान युद्ध में रूस को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आधुनिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियाई ताकत ने यूरोपीय देश को हराया हो। जापान की जीत ने साफ संदेश दिया, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब चलते हैं 1930 और 1940 के दशक में। जापान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं, जिसके कारण उन्होंने चीन और एशिया के अन्य हिस्सों पर आक्रमण कर दिया। वे ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनाना चाहते थे, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे क्षेत्र पर राज करेगा। अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक चतुराई से जापान ने जल्दी ही अपने क्षेत्र का विस्तार किया। लेकिन फिर 1948 में पर्ल हार्बर पर कुख्यात हमला हुआ, जिससे अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। शुरुआत में जापान का पलड़ा भारी था। उन्होंने प्रशांत क्षेत्र के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। हालांकि जैसे ही मित्र राष्ट्रों ने फिर से संगठित होकर वापसी की, पासा पलटने लगा। अब बात करते हैं परमाणु बम की। अगर अमेरिका ने परमाणु हथियार नहीं बनाए होते तो युद्ध का रुख बहुत अलग होता। जापान का अटूट दृढ़ संकल्प और सैन्य ताकत का मतलब था कि उन्हें हराना आसान नहीं था। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके बिना कौन जाने युद्ध कब तक चलता रहता। अंत में एक शाही शक्ति के रूप में जापान का उदय आधुनिकीकरण, सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। एशिया और दुनिया पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। और याद रखें, इतिहास क्या होता अगर से भरा है, लेकिन एक बात पक्की है, एशिया का साम्राज्य बनने तक का जापान का सफर वाकई दिलचस्प है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती रहे। अगली बार मिलते हैं।